स्टोरी बाय हर 2.0 पति की प्रेमिका। क्या हुआ जब अनुराग की गर्लफ्रेंड और उसकी पत्नी आमने सामने आई। गीतांजलि ने दोपहर में फोन करके मुझे शाम को अपने फ्लैट पर बुलाया था। मेरा मन बहुत उचाट हो रहा था। ऑफिस से निकलकर सीधे मेरे यहाँ आ जाओ, कुछ देर दोनों गपशप करेंगे। फोन पर गीतांजलि की आवाज में मुझे हल्की सी बेचैनी के भाव महसूस हुए। तुम अनुराग को क्यों नहीं बुला लेती हो गपशप के लिए? तुम्हारा ये नया आशिक तो सिर के बल भागा चला आएगा। मैंने जानबूझकर अनुराग को बुलाने की बात उठाई। इस वक्त मुझे किसी नए की नहीं बल्कि पुराने आशिक के साथ की जरूरत महसूस हो रही है। उसने हंसते हुए जवाब दिया, संजना भी तुमसे मिलने आने की बात कह रही थी, उसे साथ लेता हूँ। मैंने उसके मजाक को नजरअंदाज करते हुए पूछा, क्या तुम्हें अकेले आने में कोई परेशानी है? वह खींच उठी, मुझे कोई परेशानी होनी चाहिए क्या? मैंने हंसते हुए पूछा, अब ज्यादा भाव मत खाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और उसने झटके से फोन काट दिया। गीतांजलि अपने फ्लैट में अकेली रहती है। शाम को उससे मिलने जाने की बात मेरे मन को बेचैन कर रही थी। अपना काम रोककर मैं कुछ देर के लिए पिछले महीने भर की घटनाओं के बारे में सोचने लगा। मेरी शादी होने के करीब 6 साल बाद गीतांजलि अचानक महीना भर पहले मेरे घर मुझसे मिलने आई, तो मैं हैरान होने के साथ साथ बहुत खुश भी हुआ था। अभी भी किसी मॉडल की तरह आकर्षक नजर आ रही गीतांजलि और मैंने बीबीए साथ साथ किया था। संजना हमारी शादी होने से पहले ही ये मुंबई चली गई थी, वरना बहुत पहले ही तुमसे इसकी मुलाकात हो जाती। सहज अंदाज में अपनी पत्नी का गीतांजलि से परिचय कराते हुए मैंने अपने मन के उथल पुथल को बड़ी कुशलता से छिपा लिया। मेरे 4 साल के बेटे मोहित के लिए गीतांजलि ढेर सारी चॉकलेट और रिमोट से चलने वाली कार लाई थी। संजना और मेरे साथ बातें करते हुए वह लगातार मोहित के साथ खेल भी रही थी। बहुत कम समय में उसने मेरे बेटे और उसकी मम्मी का दिल जीत लिया। क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? मृत्युंजय के क्या हालचाल है? मेरे इन सवालों को सुनकर उसने अचानक जोरदार ठहाका लगाया तो संजना और मैं हैरानी से उसका मुंह ताकने लगे। हंसी थम जाने के बाद उसने रहस्यमयी मुस्कान होठों पर सजाकर हमें बताया, मेरी जिंदगी में सब बढ़िया चल रहा है। अनुराग बहुराष्ट्रीय बैंक में जॉब कर रही हूँ। मृत्युंजय मजे में है, वह प्यारी बेटियों का पापा बन गया है। अरे वाह, वैसे तुम्हें देखकर ये कोई नहीं कह सकता कि तुम 2 बेटियों की मम्मी हो। मेरे शब्दों में उसकी तारीफ साफ नजर आ रही थी। गीतांजलि पर एक बार फिर हंसने का दौर साथ चल पड़ा। संजना और मैं बेचैनी भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए उसके यूं बेबाक हंसने का कारण जानने की प्रतीक्षा करने लगे। माय डियर अनुराग, मुझे पता चला कि तुम ऐसा गलत अंदाजा जरूर लगाओगे। यार, वह 2 बेटियों का पिता है, पर मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ। क्या तुम दोनों ने शादी नहीं की है? उसने तो की है, पर मैं अभी तक शुद्ध अविवाहिता हूँ, तलाकशुदा या विधवा नहीं। तुम्हारी नजर में मेरे लायक कोई सही रिश्ता हो तो जरूर बताना। अपने इस मजाक पर उसने फिर से जोरदार ठहाका लगाया। मजाक की बात नहीं है ये। गीतांजलि, बताओ ना कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैंने गंभीर लहजे में पूछा था। जब सही मौका सामने था किसी अच्छे इंसान के साथ जिंदगी भर को जुड़ने का, तो मैंने नासमझी दिखाई और वह मौका हाथ से निकल गया। लेकिन ये किस्सा फिर कभी सुनाऊंगी। अब तो मैं अपनी मस्ती में मस्त बहती धारा बनी रहना चाहती हूँ। सच कहूँ तो मुझे शादी का बंधन अब अरुचिकर प्रतीत होता है। 35 साल की उम्र तक अविवाहित रह जाने का उसे कोई गम है, ये उसकी आवाज से बिल्कुल जाहिर नहीं हो रहा था। मगर गीतांजलि ने
शादी न करने के मामले में उसे उसी वक्त बता दी। शादी नहीं करोगी तो बढ़ती उम्र के साथ अकेलेपन का एहसास लगातार बढ़ता जाएगा। अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। मेरी समझ से तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुम ढूंढना न मेरे लिए कोई सही जीवन साथी। गीतांजलि। संजना बड़े अपनेपन से गीतांजलि का हाथ पकड़कर दोस्ताना लहजे में मुस्कुराई तो मेरी पत्नी ने उसी पल से उसे अपनी अच्छी सहेली मान लिया। उन दोनों को गपशप में लगा देख मैं उस दिन भी अतीत की यादों में खो गया। एक समय था जब साथ साथ MBA करते हुए हम दोनों ने जीवन साथी बनने के रंगीन सपने देखे थे। हमारा प्रेम करीब 2 साल चला और फिर उसका झुकाव अचानक मृत्युंजय की तरफ होता चला गया। वैसे मृत्युंजय गीतांजलि की एक सहेली अमृता का बॉयफ्रेंड था। इस इत्तेफाक ने बड़ा गुल खिलाया कि मृत्युंजय संजना की कॉलोनी में ही रहता था। इस कारण अमृता द्वारा परिचय करा दिए जाने के बाद मृत्युंजय और गीतांजलि की अक्सर मुलाकातें होने लगी। ये मुलाकातें अमृता और मेरे लिए बड़ी दुखदाई साबित हुई। अचानक एक दिन गीतांजलि ने मुझसे और मृत्युंजय ने अमृता से प्रेम संबंध समाप्त कर लिए। गीतांजलि प्लीज, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बहुत सूनी हो जाएगी। मेरा साथ मत छोड़ो। मैंने उसके सामने आंसू भी बहाए पर उसने मुझसे दूर होने का अपना फैसला नहीं बदला। आई एम सॉरी अनुराग, मृत्युंजय के साथ कहीं ज्यादा खुश हूँ। तुम्हें मुझसे बेहतर लड़की मिलेगी, फिक्र ना करो। हमारी आखिरी मुलाकात के समय उसने मेरा गाल प्यार से थपथपाया और मेरी जिंदगी से निकल गई। मुझसे कहीं ज्यादा तेज झटका उसकी सहेली अमृता को लगा था। उसने तो नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। BBA करने के बाद वह मुंबई चली गई। मैं सोचता था कि उसने मृत्युंजय से शादी कर ली होगी, पर मेरा अंदाजा गलत निकला। मैंने अपने मन को टटोला तो पाया कि गीतांजलि से जुड़ी यादों की पीड़ा को वह लगभग पूरी तरह भूल चुका है। मैं संजना और मोहित के साथ बहुत खुश था। उस दिन गीतांजलि को सामने देखकर मुझे वैसी खुशी महसूस हुई जैसी किसी पुराने करीबी दोस्त के अचानक आ मिलने से होती है। उस दिन संजना ने अपनी नई सहेली गीतांजलि को खाना खिलाकर भेजा। कुछ घंटों में ही उन दोनों के बीच दोस्ती के मजबूत संबंध की नींव पड़ गई। गीतांजलि अक्सर हमारे यहाँ शाम को आ जाती थी। उसकी मुझसे कम और संजना से ज्यादा बातें होती। मोहित भी उसके साथ खेलकर बहुत खुश होता। मोहित के जन्मदिन की पार्टी में संजना ने उसका परिचय अपनी सहेली नविया के बड़े भाई विवेक से कराया। दोनों सहेलियों की मिलीभगत से ये मुलाकात संभव हो पाई थी। विवेक तलाकशुदा इंसान था। उसकी पत्नी ने तलाक देने से पहले उसे इतना दुखी कर दिया था कि अब वह शादी के नाम से ही बिदकता था। किसी को उम्मीद नहीं थी, पर गीतांजलि के साथ हुई पहली मुलाकात में ही विवेक उसके प्रशंसक बन गए थे। गीतांजलि भी उस दिन फ्लर्ट करने के पूरे मूड में थी। उन दोनों के बीच आपसी पसंद को लगातार बढ़ते देख संजना बहुत खुश हुई थी। गीतांजलि और विवेक ने 2 दिन बाद बड़े महंगे होटल में साथ डिनर किया। नव्या से मिली इस खबर ने संजना को खुश कर दिया। वैसे ये बंदा तो ठीक है संजना, पर मेरे सपनों के राजकुमार से बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। लेकिन तुम्हारी मेहनत सफल करने के लिए मैं दिल से कोशिश कर रही हूँ कि हमारा तालमेल बैठ जाए। अगले दिन शाम को गीतांजलि ने अपने मन की बात संजना को और मुझे साफ साफ बता दी। अपने सपनों के राजकुमार के गुणों से हमें भी परिचित कराओ। गीतांजलि संजना की इस जिज्ञासा का गीतांजलि क्या जवाब देगी, उसे सुनने को मैं भी उत्सुक हो उठता था। गीतांजलि ने संजना की पकड़ में आए बिना पहले मेरी तरफ मुड़कर शरारती अंदाज में मुझे आंख मारी और फिर उसे बताने लगी, मेरे सपनों का राजकुमार
उतना ही अच्छा होना चाहिए जितना अच्छा तुम्हारा जीवन साथी। संजना मेरी खुशियों, मेरे सुख दुख का हमेशा ध्यान रखने वाला सीधा साधा हंसमुख इंसान है, मेरे सपनों का राजकुमार। ऐसे सीधे साधे इंसान से तुम जैसी स्मार्ट फैशनेबल आधुनिक स्त्री की निभ जाएगी? संजना ने माथे में बल डालकर सवाल किया। संजना, दो इंसानों के बीच आपसी समझ और तालमेल गहरे प्रेम का मजबूत आधार बनता है या नहीं? गीतांजलि, बिल्कुल बनता है। विवेक, तुम्हें अगर नहीं भी जचा तो फिक्र नहीं, तुम्हारी शादी मुझे करानी ही है और तुम्हारे सपनों के राजकुमार से मिलता जुलता आदमी मैं ढूंढ ही लाऊंगी। जोश से भरी गीतांजलि भावुक भी हो उठी। जो सामने मौजूद है उसे ढूंढने की बात कह रही थी मेरी सहेली। कुछ देर बाद जब संजना रसोई में थी तब गीतांजलि ने मजाकिया लहजे में इन शब्दों को मुंह से निकाला तो मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। मन में मच रही हलचल के चलते मुझसे कोई जवाब देते नहीं बना। गीतांजलि ने हाथ बढ़ाकर अचानक मेरे बालों को शरारती अंदाज में खराब सा किया और फिर मुस्कुराती हुई रसोई में संजना के पास चली गई। उस दिन गीतांजलि की आंखों में मैंने अपने लिए चाहत के भावों को साफ पहचाना था। आगामी दिनों में उसे जब भी अकेले में मेरे साथ होने का मौका मिलता तो वह जरूर कुछ न कुछ ऐसा कहती या करती जो उसकी मेरे प्रति चाहत को रेखांकित कर जाता। मैंने अपनी तरफ से उसे कोई प्रोत्साहन नहीं दिया था, पर मुझसे छेड़छाड़ करने का उसका हौसला बढ़ता ही जा रहा था। इन सब बातों को सोचते हुए मैंने शाम तक का समय गुजारा। गीतांजलि के फ्लैट की तरफ अपनी कार से जाते हुए मैं खुद को काफी तनावग्रस्त महसूस कर रहा था। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। अपने ड्राइंग रूम में गीतांजलि मेरी बगल में बैठते हुए शिकायती अंदाज में बोली, तुमने बहुत इंतजार कराया अनुराग, नहीं तो अभी 6 ही बजे हैं। ऑफिस खत्म होने के आधे घंटे बाद ही मैं हाजिर हो गया हूँ। कहो कैसे याद किया है? अपने स्वर को हल्का फुल्का रखते हुए मैंने जवाब दिया, आज तुमसे बहुत सारी बातें कहने सुनने का दिल कर रहा है। कहते हुए उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। तुम बेझिझक बोलना शुरू करो, मैं तुम्हारे मुंह से निकले हर शब्द को पूरे ध्यान से सुनूंगा। मेरी आंखों में गहराई से झांकते हुए उसने भावुक लहजे में कहा, अनुराग, तुम्हारे प्यार को मैं कुछ दिनों से बहुत मिस कर रही हूँ। अरे अब मेरे नहीं, विवेक के प्यार को अपने दिल में जगा दो गीतांजलि, मैंने हंसते हुए जवाब दिया। मेरी जिंदगी में बहुत पुरुष आए हैं और आते रहेंगे, पर मेरे दिल में तुम्हारी जगह किसी को नहीं मिल सकेगी। तुमसे दूर जाकर मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। पुरानी बातों को याद कर कि बेकार में अपना मन क्यों दुखी कर रही हो। मेरी जिंदगी में खुशियों की बौछार तुम ही कर सकते हो। अनुराग, अपने प्यार के लिए मुझे अब और मत तरसने दो प्लीज। और उसने मेरे हाथ को कई बार चूम लिया। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ अनुराग, मुझसे ऐसी चीज मत मांगो जिसे देना गलत होगा। मैंने उसे कोमल स्वर में समझाया। मैं संजना का हक छीनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, हम उसे कुछ पता नहीं लगने देंगे। मेरे हाथ को अपने वक्षस्थल से चिपका कर उसने विनती सी करी। कुछ पलों में उसके चेहरों को ध्यान से निहारने के बाद मैंने ठहरे अंदाज में बोलना शुरू किया। तुम्हारे बदलते हाव भावों को देखकर मुझे पिछले कुछ दिनों से ऐसा कुछ घटने का अंदेशा हो गया है। गीतांजलि, प्लीज अब तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हमारा प्रेम संबंध उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन तुमने मुझे छोड़कर मृत्युंजय के साथ जुड़ने का निर्णय लिया था। अब हमारे पास उस अतीत की यादें हैं, लेकिन उन यादों के बल पर दोबारा प्रेम का रिश्ता कायम करने की इच्छा रखना तुम्हारी नासमझी सी ही है।
ऐसे प्रेम संबंध को छिपा कर रखना संभव नहीं होता है गीतांजलि। मुझे आज भी मृत्युंजय की प्रेमी का अमृता याद है। तुमने मृत्युंजय को उससे छीना तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश करी थी। तुम्हें मनाने के लिए मैं किसी छोटे बच्चे की तरह रोया था। शायद तुम्हें याद होगा, किसी बिल्कुल अपने विश्वास पात्र के हाथों धोखा खाने की गहर पीड़ा को कल को संजना भोगे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। पिछली बार तुमने अमृता और मेरी खुशियों के संसार को अपनी खुशियों की खातिर तहस नहस कर दिया था। आज तुम संजना और मोहित और मेरी खुशियों को, सुख शांति को अपने स्वार्थ की खातिर दाव पर लगाने को तैयार हो। पर काठ की हांडी फिर से चूल्हे पर नहीं चढ़ती है। देखो, आज तुम संजना की बहुत अच्छी सहेली बन गई हो। हम तुम्हें अपने घर की सदस्य मानते हैं। मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त और शुभ चिंतक हूँ। तुम नासमझी का शिकार बनकर हमारे साथ ऐसे सुखद रिश्ते को तोड़ने व बदनाम करने की मूर्खता क्यों करना चाहती हो? तुम इतना ज्यादा क्यों डर रहे हो स्वीटहार्ट? मेरे समझाने का उस पर खास असर नहीं हुआ और वह अपनी आंखों में मुझे प्रलोभित करने वाले नशीले भाव भरकर मेरी तरफ बढ़ी। तभी किसी ने बाहर से घंटी बजाई तो वह नाराजगी भरे अंदाज में मुड़कर दरवाजा खोलने चल पड़ी। ये संजना होगी। मेरे मुंह से निकले इन शब्दों को सुन वह झटके से मुड़ी और मुझे गुस्से से घूरने लगी। तुमने बुलाया है उसे यहाँ? उसने दांत पीसते हुए पूछा। हाँ, क्यों? मैं अकेले यहाँ नहीं आना चाहता था। अब उसे क्या बताओगे? कह दूंगा कि तुम उसकी सोत बनने की। शट अप अनुराग। अगर तुमने हमारे बीच हुई बात का उससे कभी जिक्र भी किया तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। वह अब घबराई सी नजर आ रही थी। क्या तुम्हें इस वक्त डर लग रहा है? मैंने उसके नजदीक जाकर कोमल स्वर में पूछा। मैं संजना की नजरों में अपनी छवि खराब नहीं करना चाहती हूँ। बिल्कुल यही इच्छा मेरे भी है माय गुड फ्रेंड। अब उससे क्या कहोगे? दोबारा बजाई घंटी की आवाज सुनकर उसकी हालत और पतली हो गई। तुम्हें विवेक कैसा लगता है? ठीक है, इस ठीक को हम सब मिलकर बहुत अच्छा बना लेंगे गीतांजलि। तुम बहुत भटक चुकी हो। मेरी सलाह मान, अब अपनी गृहस्थी बसाने का निर्णय ले डालो। क्या मतलब? मतलब ये है कि संजना को हम ये बताएंगे कि हमने उसे यहाँ महत्वपूर्ण सलाह मशवरे के लिए बुलाया है, क्योंकि तुम आज विवेक को अपना जीवन साथी बनाने के लिए किसी पक्के फैसले तक पहुंचना चाहती हो। गुड आइडिया। गीतांजलि की आंखों में राहत के भाव उभरे। तब सुखद विवाहित जीवन के लिए मेरी अग्रिम शुभकामनाएं स्वीकार करो गीतांजलि। मैंने उससे फटाफट हाथ मिलाया और फिर जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए मजाकिया ढंग से धकेल सा दिया। थैंक यू अनुराग। उसने कृतज्ञ भाव से मेरी आंखों में झांका और फिर से खुशी से भरी दरवाजा खोलने चली गई। स्टोरी बाय हार्ट 2.0।